क्या आप जानते हैं कि 4 सिंपल सेंटेंसेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है? आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आपके अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ पैदा होती है और कैसे आपकी लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नेगेटिव हो जाता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और पहले ये समझना है कि ऐसा होता ही क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझते उसका निवारण नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से पहले ये जानते हैं कि अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उसका कारण क्या होगा, उसका मेन रीजन क्या होगा। देखो, कोई भी बीमारी हमारे अंदर अगर होती है तो वो किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को क्रिएट करने के बाद ही होती है, और वो आपकी सोच से हो सकता है, आपके भाव से हो सकता है, आपके बिलीफ, आपके किसी विश्वास से हो सकता है, आपके कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके चक्रों में कुछ नेगेटिविटी, कुछ इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है इसी वजह से कुछ चीज़ें आप बाहर से करते हैं, जैसे गलत खान पान कर लिया आपने, अपना गलत रहन सहन शुरू कर दिया, और जो बहुत दिनों तक, कई बार महीनों तक और मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि सालों तक जब आप ऐसा करते हैं तो ही आपको बीमारी होती है। मतलब हमारे ये जो बॉडी है ये एक्चुअली 100% हेल्दी रहने के लिए डिज़ाइन किया है ऊपर वाले ने, लेकिन हम उसे जानबूझकर पूरी तरह से बेकार बना देते हैं और फिर तब जाके हमें कोई बीमारी या डिजीज होता है। डिजीज का मतलब ही होता है डिसईज, मतलब जब आप ईज नहीं होते, ईजी नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते, अच्छा नहीं लग रहा है, तो डिसईज हो गया, मतलब कोई बीमारी हो गई। अब ये जो डिसईज होने का सिलसिला है ये आपको पहले दिन से ही पता चलता है। एक बार आपको कुछ अनकंफर्टेबल हुआ, कुछ डिसईज हुआ, तो आपको पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग, और उस रॉन्ग को राइट करने के लिए आप शायद कुछ दवाई खाते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद अगर वो ठीक हो जाए तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसका जो मेन रीजन है, जो मेन कॉज है, वो ठीक नहीं हुआ। सिर्फ आपने बाहर जो सिम्टम था उसे ट्रीट किया। इसीलिए रेकी एंड माइंड पावर में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूं तो मैं वो मेन रीजन, जो खास कारण है, उसे ठीक करने की बात करता हूं, और वो एक नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो सकता है, चक्रों का इम्बैलेंस हो सकता है, जो कि इंटरनल है, जो कि एनर्जेटिक है, जिसे हम एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं देख सकते। तो उसे ठीक करने के लिए एनर्जी एंड माइंड पावर बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। और वहीं पे जब मैं इस टाइप की प्रैक्टिसेस कराता हूं तो वो खास 4 सीक्रेट सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कराता हूं, और जो काइंड ऑफ प्रेयर है, अफर्मेशन है, और जो बहुत ही सिंपल है, जिसके बारे में अभी बताऊंगा। लेकिन पहले कारण पता चले कि बीमारी का क्या मूल कारण है, वो हमने देख लिया है। 90% बीमारी साइकोसोमैटिक होता है, मतलब हमारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है। नेगेटिव इमोशन से एक नेगेटिव बिलीफ बनने लगता है कि हाँ बीमारी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, एक बिलीफ बनता है। फिर हमें लगता है कि चलो इसका कुछ निदान किया जाए, तो कुछ ट्रीटमेंट लिया जाए, कोई मेडिसिन लिया जाए, ऐसा कुछ हम करने लगते हैं, तो फिर वो बीमारी और ज़्यादा होता है। हाँ, ट्रीटमेंट से लगता है कि वो कुछ हद तक ठीक हुआ है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, मूल कारण ठीक नहीं होता। इसीलिए हमें उस मूल कारण को, जो कि मेन रीजन है, उसे हील करना है, और उसके लिए ये 4 सेंटेंसेस है, जो सबसे पहले तो आपकी नेगेटिविटी पर वार करता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, एक काइंड ऑफ घुटन हो रही होती है अंदर, और आप अचानक ही फ्री महसूस करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। सो ये टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगेंगे, आप अंदर से ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, फ्री होते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो फिर अंदर एक फेवरेबल कंडीशन बनता है हीलिंग के लिए।
क्योंकि हीलिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो ऑल द टाइम आपके अंदर घट रहा है। डेली रात को सोने जा रहे हो तो वो एक्चुअली हील करता है आपको, इसीलिए दूसरे दिन सुबह आप तरोताज़ा उठते हैं। लेकिन जब आप किसी डिसईज के उसमें आवेश में होते हैं, उस डिसईज के चंगुल में होते हैं, जब आपके अंदर वो डिजीज होता है तो उस डिजीज की वजह से आप परेशान हो रहे होते हैं, और उसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। वो बिलीफ क्रिएट करना होगा कि यस, ये आराम से ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस वजह से डिसईज हुआ है उसे हम ईज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, और जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं, माइंड रिलैक्स होता है, बिलीव करता है कि यस ये ठीक हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स वो ठीक होने लगता है। और मेरे मैक्सिमम आरएमपी स्टूडेंट्स इसे पहले दिन से ही महसूस करते हैं। एक काइंड ऑफ हीलिंग, एक फ्रीडम, एक पॉजिटिविटी, एक अलग टाइप का बिलीफ कि यस इट इज़ एक्चुअली हीलिंग इज टेकिंग प्लेस, राइट। सो इस तरीके से हीलिंग जो है वो एक एनर्जी एंड काइंड ऑफ इंटरनल वर्क है जो इंटरनली काम करेगा जब आप उसे अलाउ करेंगे उन 4 सेंटेंसेस की मदद से, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दूसरी तरफ हम ये लेते हैं कि सिचुएशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, मन मुटाव है, या फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई दिक्कत आ रही है, आपको सेविंग कम होती है, खर्चा पूरा नहीं पड़ता, ईएमआई ज़्यादा हो गया है, लोन ज़्यादा हो गया है, बिजनेस नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा जो आपको बाधाएं नज़र आ रही है, रुकावट नज़र आ रही है, तो वो जो सिचुएशंस आपके लिए अनफेवरेबल है उसमें भी ये 4 सेंटेंसेस बड़ा अच्छे से काम करेगा। इसे आपने पूरी तरह से पहले लिख लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर उसको आप मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, फिर उसको एक बार फील करें कि क्या सचमुच में ऐसा करने से कुछ आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि फीलिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप लगातार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, भाव बदलेंगे, एक नया बिलीफ क्रिएट होगा, एंड ऑफ कोर्स आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी काम है, क्योंकि इंटरनली अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और ये जो ऑरा है ये ब्रॉडकास्ट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो आपके पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ये ब्रॉडकास्ट करेगा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब वो वापस आएगा तो आप उसे मैनीफोल्ड में रिसीव करेंगे। तब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस होंगे, स्पिरिचुअली हाई होंगे, एंड ऑफ कोर्स आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं। ये जो सिस्टम है मैं रेकी एंड माइंड पावर में अपने स्टूडेंट्स को 3 महीने तक प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे उनकी पूरी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है, और उनका माइंड पूरी तरह से प्रोग्राम्ड हो जाता है एंड बिलीव करने लगता है कि यस it is possible to be healthy, of course wealthy, to attract that love and happiness in our life, and of course to lead a holistic freedom lifestyle। तो मैं अब आपको वो 4 मैजिकल सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में अब वो चेंजेस आ सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। बहुत ही सिंपल है, ओके, मैं क्षमा मांगता हूँ। ओके, सो ये जो क्षमा मांगने की बात है, आई एम सॉरी बोलने की बात है, ये एक रियलाइजेशन है। ओके, हर कोई सॉरी नहीं बोल सकता, वो ईगो आपको रोक देता है। लेकिन अगर आप सॉरी बोल सकते हो, आपके लिए इजी हो जाता है, तो वो एक फ्रीडम अंदर से क्रिएट करता है, आपको वो जो ब्लॉकेजेस है उसे दूर करता है। और अगर आपकी किसी के साथ में मन मुटाव है तो वो मन मुटाव ठीक होता है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो हीलिंग होने लगती है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, किसी न किसी टाइप की नेगेटिविटी है, और जब आप आई एम सॉरी बोलते हो, चाहे वो किसी इंसान से रिलेटेड हो जिससे आप सॉरी बोल रहे हो, या फिर आपकी वो खास प्रॉब्लम एरिया जहाँ डिसीज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में, फॉर एग्जांपल आपके गले में कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, आपके पेट में लिवर का प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी वाइटल ऑर्गन की बात करेंगे, अगर वो ख़राब है जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी है, तो आप किससे सॉरी बोल रहे हैं? उस खास बीमार अंग से, जो डिजीज्ड ऑर्गन है, उससे सॉरी बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया,
राइट, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो। मतलब आप ये मान रहे हो कि आपसे गलती हुई है, कुछ कोताही हुई है, आपने ध्यान नहीं रखा, आपने गलती से किसी का दिल दुखाया, जो भी आप बोल रहे हो उसमें आपने आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो आप कह रहे हैं। तो इससे आपके अंदर की वो काइंड ऑफ एक ब्लॉकेज है वो रिलीज होता है, एंड देन आप फ्री महसूस करते हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव में बदलने लगता है, और फिर वो जो बीमारी है वो हील होने की तैयारी करने लगता है। एंड देन थर्ड सेंटेंस है वो है थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू बोलना ज़रूरी होगा। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप जिस इंसान को थैंक यू बोल रहे हैं उससे आप प्रभावित हैं, उनसे आप पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं। और अगर आप बीमारी की बात कर रहे हैं तो उस खास प्रॉब्लम जो ऑर्गेन है जिसमें डिजीज़ हुआ है उसको आप थैंक यू बोल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट का ब्लॉकेज है और आप थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू वेरी मच माय हार्ट, मेरे लिए लगातार पंप करने के लिए, धड़कने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई दिक्कत हो रही है, कोई माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप अपने दिमाग को बोल रहे हो, ब्रेन को बोल रहे हो थैंक यू वेरी मच मेरे लिए लगातार काम करने के लिए। हाँ, मैं ध्यान नहीं रख पाया तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच मेरे लिए लगातार काम करने के लिए। तो इस तरीके से हम एक संवाद बनाने लगते हैं अपनी ही अंगों से, अपनी ही बॉडी पार्ट से, एज इफ कि वो समझ रहा है, और विश्वास करे वो समझता है, वो फील करता है, और आपकी वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप ये उससे ठीक होने के लिए कर रहे हो। तो 3 सेंटेंसेस हमने बोल दिए हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू वेरी मच। दिल से महसूस करके बोलना है, थैंक यू वेरी मच मेरे लिए लगातार काम करने के लिए, थैंक यू। एंड देन 4th मैजिकल सेंटेंस होगा आई लव यू। सो आप आई लव यू को बड़े दिल से बोलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे वो आपका दिल हो, चाहे आपका थायराइड हो, चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका लंग्स हो, ब्रेन हो, जो भी, जैसे किसी का घुटने में प्रॉब्लम है तो उसका नीज़ की बात करेंगे, आई लव यू माई नीज़, तो इस तरीके से आप अपने जो डिजीज्ड ऑर्गेन है उसको आप ये 4 मैजिकल सेंटेंसेस बोलेंगे और वो एक्चुअली हील होने लगेगा। ये मैं पिछले 23 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 13 सालों से मैं अपने आरएमपी स्टूडेंट्स को ये रेगुलरली प्रैक्टिस कराता हूँ, और एक्चुअली में इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम रेकी हीलिंग, जिसमें आप उस रेकी एनर्जी से अपने आप को टच करके हीलिंग देते हो, या फिर किसी को भी टच करके, बिना टच करके हीलिंग देते हो और हीलिंग भेजते हो, उसके साथ साथ अगर हम इन सेंटेंसेस का भी, इस मैजिकल फ्रेजेस का भी यूज़ करना शुरू करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो मैंने अपने आरएमपी स्टूडेंट्स में देखा है। सो आज से ये 4 सेंटेंसेस आप यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको अपना एक किसी खास ऑर्गेन के बारे में सोचना है जो आपके बॉडी में है, जिसमें कोई डिसीज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी है। आप उस पर्टिकुलर अंग के बारे में सोचें, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए। हम इसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप आंख बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए। मैं हार्ट को लेके कहूँगा, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी कहेंगे। मैंने अपने हार्ट पर अपना हाथ रख लिया है, ओके? और फिर मैं ये 4 मैजिकल फ्रेजेस कहने वाला हूँ। आई एम सॉरी माई हार्ट, मैं आपका पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाया। आज से मैं डेफिनेटली आपकी पूरी ध्यान रखूँगा, आपके बारे में सोचूंगा, और मैं वो कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ़ हो। प्लीज़ हार्ट, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू वेरी मच माई हार्ट, मेरे लिए लगातार धड़कने के लिए, मेरे लिए लगातार काम करने के लिए। आप हो तो मैं ज़िंदा हूँ, प्लीज़ धड़कते रहना, प्लीज़ अच्छे से चलते रहना, मैं आपका ध्यान रखूँगा। एंड देन लास्ट में बोलेंगे, आई लव यू माई हार्ट, थैंक यू वेरी मच माई हार्ट,
आई रियली लव यू वेरी 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 मच। दिल से उसे महसूस करें एंड देन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इस पर्टिकुलर प्रेयर को या अफर्मेशन को समाप्त करेंगे। इस तरीके से आप इसे दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। जब जब भी आपको उस प्रॉब्लम के बारे में, उस बीमारी के बारे में याद आए, नेगेटिव सोचने लगो, तो अपने आप को ऐसे पॉजिटिव बनाना है। आपके थॉट्स चेंज होंगे, इमोशन चेंज होंगे, बिलीफ चेंज होगा एंड ऑफ कोर्स आपकी बीमारी हो या कोई सिचुएशन हो, वो आपके लिए फेवरेबल होने लगेगा। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।